मेरा नाम दुर्जय था। रक्षा करना मेरा काम था। एक गलती मुझसे हो गई। ना तो मैं कभी शंकर का उपासना करता था, ना कभी मैं मंदिर शिव जी के गया, ना कभी मैंने शंकर का भजन किया, ना कभी मैंने शिव की आराधना करी, ना साधना करी। और कोई अगर शंकर के मंदिर जाता था, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने जाता था, या शिव की भक्ति कोई करता था, तो उसमें मैं अड़चन उत्पन्न करता था, उसको रोकता था। रोक रहा कह रहा है कि मैंने केवल एक काम करा, जो शिवालय जाता था उसको ताने देता था, जो कथा सुनता था उसको अपशब्द कहता था, लोगों को मंदिर देवालय शिवालय से दूर करता था, लोगों के हृदय में भगवान के प्रति बैर उत्पन्न करता था। मेरे शरीर में एक रोग हो गया, वो रोग ने मुझे घेर लिया। आखिरी में वो रोग बढ़ता चले गया और मेरे प्राण छूट गए, मर गए। सारे भोग भोगे मैंने, जितने नरक के सब भोगे मैंने। आखिरी में भी नरक कम पड़ गए मेरे भोग भुगताने में, तो मुझे राक्षस बनाकर जन्म दे दिया। और राक्षस बनकर मैं फिरता रहा। जब मैं राक्षस बनकर नीचे आ रहा था, उसी समय पर मुझे शंकर का गण नंदी मिला। और नंदी से मैंने पूछा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा प्रायश्चित क्या होगा, मेरा शरीर कैसे छूटेगा, मैं इस राक्षस की योनि से कैसे छूटूंगा। तो नंदी ने कहा था, यदि कोई शंकर का भक्त तन पर भस्म धारण कर कर जा रहा होगा, उसकी भस्म तेरे शरीर से लगेगी और उसी पल तुम मुक्त हो जाएगा, उसी पल मुक्त। हमसे लोग कहते हैं, गुरुजी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो लोग आते हैं वहां की मिट्टी को सिर से लगाते हैं, किसी को बीमारी होती है तो वहां लगा लेते हैं। आखिर इस मिट्टी में ऐसा है क्या? हम निवेदन करते हैं, इस मिट्टी में कुछ नहीं है, पर इस मिट्टी में इतना जरूर है। इतने शिव भक्त एक साथ बैठकर जब अखंड जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो मिट्टी भी चंदन बन जाती है, भस्म बन जाती है, तो जीव का कल्याण कर जाता है। उस मिट्टी में इतना बल हो जाता है, उस मिट्टी में। किसी के 10 साल बच्चे नहीं, किसी के 12 साल बच्चे नहीं, किसी के एक पत्र है